हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आज का वीडियो एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक पर है। बांझ, यह एक ऐसा शब्द है जो कोई भी शादीशुदा औरत नहीं सुनना चाहेगी। और ऐसे में अगर आपकी भी शादी हो चुकी है और आप काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपके मन में भी यह डर सता सकता है कि कहीं आप बांझ तो नहीं हैं, यानी कि आप इनफर्टाइल तो नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 लक्षण बताऊंगी जो कि बांझ होने के शुरुआती लक्षण होते हैं और इन कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं जो कि है पीरियड का बहुत ज़्यादा अनियमित होना, यानी कि इरेगुलर होना। देखिए, अगर आपका पीरियड साइकिल फिक्स है, यानी चाहे वो 28 दिन का है, 30 दिन का है, 32 का है, 34 का है, 36 का है, जितने भी दिन का आपका पीरियड साइकिल है वो अगर फिक्स है तब तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में ये है कि आपका ओवुलेशन उसी हिसाब से हो रहा होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड इरेगुलर है, एक महीने आपका 40 दिन में हो गया, अगले महीने आपके 28 दिन लगे, फिर से आपका पीरियड आ गया, अगले महीने आपको 45 दिन लग गए, तो आपका ऐसा कोई भी पीरियड साइकिल फिक्स नहीं है जो कि आप डिसाइड कर सके कि आपको रेगुलर पीरियड साइकिल है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह सबसे पहला लक्षण होता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन होने में दिक्कत हो रही है, और इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरे लक्षण की बात करूँ तो पीरियड के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है तो यह भी एक लक्षण देता है कि आपका ओवुलेशन सही से नहीं हो रहा है और हो सकता है कि आप बांझपन की तरफ जा रहे हो। अगर आपके पीरियड में बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है या फिर एक मतलब इस महीने आपको बहुत कम ब्लीडिंग हुई और अगले महीने आपको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, तो ये जो सिम्टम होते हैं ये बताते हैं कि कोई ना कोई परेशानी है और इसके लिए एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि पता चल सके कि आपके जो यूट्रस वाला एरिया है वहाँ पर कोई भी ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से आपका ओवुलेशन सही से नहीं हो रहा है। और इसीलिए आपको हार्मोन वगैरह के टेस्ट करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो कि डॉक्टर्स आपको बोलेंगे। तीसरा लक्षण जो होता है वो होता है ओवुलेशन के जो सिम्टम होते हैं वो ना मिलना। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो वगैरह देखा होगा तो उसमें हमने कई बार बताया है कि ओवुलेशन के कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि एक तो आपको ओवुलेशन के टाइम पर आपका जो डिस्चार्ज है वो बदल जाएगा। डिस्चार्ज जो होगा वो एक वाइट टाइप का डिस्चार्ज होगा, चिपचिपा सा डिस्चार्ज होगा। तो यह आइडेंटिफिकेशन देता है कि हाँ भाई आपका ओवुलेशन हो रहा है। आपका थोड़ा सा पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको मूड में बदलाव महसूस होगा, आपको हाई लिबिडो महसूस होगा, यानी आपको रिलेशन बनाने की ज़्यादा इच्छा होना शुरू हो जाती है। तो यह वो सारे लक्षण होते हैं जो कि बताते हैं कि आपको ओवुलेशन हो रहा है। अगर आपको यह लक्षण नहीं दिख रहे हैं या फिर आपके लक्षण नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके ओवुलेशन में दिक्कत है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे लक्षण की, जो कि ये होता है पीसीओएस या फिर पीसीओडी जैसी कोई भी बीमारी, थायराइड वगैरह जैसी कोई बीमारी होना। यह वो बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपके ओवुलेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपका एग नहीं डेवलप होता, क्योंकि इससे आपके हार्मोन जो होते हैं वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं, पूरी तरीके से वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो अंडा बनना चाहिए आपकी ओवरी में वो अंडाणु बनते ही नहीं है और उसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होता है। तो इस वजह से भी आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। पीसीओडी क्या होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं उसके अंदर, ओवरी के अंदर, जिसकी वजह से वह एग डेवलप नहीं हो पाता। तो पीसीओडी पीसीओएस की केस में तो स्पेशली आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो बांझपन की तरफ आप जाएंगे ही जाएंगे। पांचवा लक्षण होता है अचानक से वजन बढ़ना या वजन घटना। अगर आपका अचानक से किसी वजह से वजन बढ़ रहा है या फिर अचानक से आपका वजन घट रहा है तो ये भी एक सिम्टम देता है कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में हार्मोन जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। और जब भी आपका वजन बढ़ता है या घटता है, चाहे वो आप एक्सेसिव एक्सरसाइज के थ्रू करें या फिर किसी भी तरीके से करें, डाइट के थ्रू करें, तो आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा।
बिगड़ेगा। अगर आपका हार्मोन बैलेंस बिगड़ेगा तो उस कंडीशन में आपके अंडाणु बनने में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आएगी। छठा लक्षण होता है 1 साल तक रेगुलर कोशिश करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी ना होना। देखिए, अगर आप ओवुलेशन को ट्रैक कर रही है, ओवुलेशन के दिनों में रिलेशन बना रही है, आप लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई कर रही है, यानी कि आप जो जेनेरिक कंडीशंस होते हैं उन सभी को फॉलो कर रही है, फॉलिक एसिड की मेडिसिन वगैरह भी आपने ली, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है। कई बार होता क्या है, ट्यूब ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से अगर एग बन भी रहा होता है तो ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से यहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँच पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक बार आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आगे जाके आपको और भी ज़्यादा दिक्कत हो सके। तो ये 6 लक्षण हो गए थे जिससे कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको बांझपन का कोई संकेत दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा है। इन संकेतों का मतलब होता है कि हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी करने में दिक्कत आए या फिर प्रेगनेंसी हो ही ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।